तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स उनको कवर करेंगे, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और क्या यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए, जीएमएम फॉडलर के बारे में। और आज के दिन ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, चर्चा का विषय बनी हुई है। स्टॉक में अभी आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पर 20% का लोअर सर्किट भी लगा था। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि देखिए, आज के दिन यहाँ पर एक बड़ा हमको ब्लॉक डील होता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं थ्रू अ ब्लॉक डील। और जो फ्लोर प्राइस रखा गया था वो करीब 1700 रुपये पर शेयर यहाँ पर रखा गया था, जो कि कल की प्राइस से करीब 12%, ऑलमोस्ट 12% डिस्काउंट पे था। और इसी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट हुई है। और यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स अगर बात करें तो 30% स्टेक यहाँ पर जो इनके फॉरेन प्रमोटर हैं वो सेल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ब्लॉक डील है। अब यहाँ पर किसने खरीदारी की है उसकी डिटेल्स तो हमारे पास बाद में ही आएगी, लेकिन डेफिनेटली अगर प्रमोटर यहाँ पर माल बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है। और यहाँ पर ये डबल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा 2020 में भी ओएफएस ये कंपनी लाई थी, और वो ओएफएस भी कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए नेगेटिव वे में ही गया था, क्योंकि 30-35% के डिस्काउंट पे वो ओएफएस आया था और एक सडन ओएफएस था। कोई भी यहाँ पर भनक नहीं थी किसी को कि ओएफएस आएगा। तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक जो साख होती है मैनेजमेंट की, प्रमोटर्स की, वो वहाँ पर गिरती हुई नज़र आई थी। हालाँकि इन्होंने पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने की बात करी थी, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद एक सडन ओएफएस जो कि नेगेटिव था। अब उस ओएफएस की अगर मैं बात करूँ, उस ओएफएस में देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आई थी, जो यहाँ पर इंडिया बेस्ड जो कंपनी है, बेसिकली जो यहाँ पर ये कंपनी है जिनका प्रमोटर जो है पटेल साहब है, उनका कहना था कि जो प्रमोटर्स हैं विल नॉट डाइल्यूट फर्दर होल्डिंग्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब इन्होंने यहाँ पर अश्योरिटी दिखाई थी कि भैया अगले 3 साल तक कंपनी जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन 3 साल से पहले पहले 30% स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स बेच के निकल रहे हैं। तो एक और यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार का ये मैनेजमेंट है। यहाँ पर कोई भी अगर देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर एक श्योरिटी नहीं ले सकता मैनेजमेंट को किस तरीके से यहाँ पर ये बिज़नेस को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हालाँकि देखिए, कंपनी डेफ़िनेटली मार्केट लीडर है ग्लास लाइन्ड इक्विपमेंट्स में, लेकिन जो कंपनी को चला रहा है वही अगर अपने वादों पे अगर खरा नहीं उतरता है तो कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर अभी रन अप देखने को नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार का ये बिकवाली हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट और क्रिएट हो सकता है, जहाँ पर स्टॉक मुझे लग रहा है और करेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने तो बाइंग की सलाह पहले भी नहीं दी थी और अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो मैनेजमेंट है वो क्रेडिबल नहीं नज़र आ रहा। और जब मैनेजमेंट क्रेडिबल नज़र नहीं आता तो उस बिज़नेस में बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि डेफिनेटली बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, तो आप अपनी समझ के अनुसार इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और अपनी रिसर्च के बाद आप इस स्टॉक को बाय कीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही जो कि एक श्योरिटी दिलाती है, कन्विक्शन दिलाती है बिजनेस को लेकर। तो आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके 47 के पी पे है। अगर हम हिस्टोरिकल वैल्यूशन देखते हैं इसके, तो देखिए 20 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता, तो अभी भी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी एक अभी भी वैल्यूएशन को लेकर संशय है, तो वो चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी। और अब यहाँ पर स्टेक सेल होगा, जब यहाँ पर पेरेंट जो कंपनी अगर स्टेक सेल करेगी 30%, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 20 जो है लेट 20s में हमको देखने को मिलेगी, जो कि अगेन एक और नेगेटिव है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी इसको आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर बाय करना है तो अभी तो इसको देखिए इसमें क्या खेल और होते हैं। नेक्स्ट कंपनीज तो यहाँ पर एफएल इंडिया में भी काफ़ी गिरावट हुई है। आज के दिन करीब करीब आप देखिए कि 3.5% के आसपास गिरावट हुई है। गिरावट क्यों और इसके पीछे क्या वजह है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14th को यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया था। यहाँ पर जो है जो बोर्ड है वो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू करने वाले हैं इन अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू और थ्रू एनी अदर परमिसेबल मोड। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू बेसिकली ये शेयर करने वाले हैं, करीब 35 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर देखिए ये जो है इशू करने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर चंक डाइल्यूट होता हुआ नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। लेकिन अगर मैं इसका दूसरी साइड, अगर दूसरा पहलू देखूँ,
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कंपनी यहाँ पर अगर फंड रेज़ कर रही है, पैसा रेज़ कर रही है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर कंपनी उसको निवेश करेगी, कोई ना कोई यहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ या फिर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन होता हुआ देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये एक इंडिकेशन है। अगर मैं दू एक एक पहलू की बात करूँ, देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू की बात करूँ तो इक्विटी डाइल्यूशन है जो कि मार्केट ने नेगेटिव लिया है। अगर मैं सिक्के का दूसरा पहलू देखूँ तो पैसा रेज़ क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वो हो सकता है एक्विजिशन करते हुए नज़र आएँ या फिर किसी दूसरे रूप में उसको यूज़ लेते हुए नज़र आएँ, तो वो देखना पड़ेगा आगे की मीटिंग्स में। तो लेट्स सी क्या है इस सिक्के का पहलू, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन डेफिनेटली अभी इक्विटी की बात करें तो डाइल्यूट हो रही है, उसकी वजह से स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर में है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो मेरे ख्याल से एफएल इंडिया जो वेट कर रहा था इस लेवल पे कि करेक्शन आएगा तो मैं बाय करूंगा, तो करेक्शन आ गया है भैया, बाय कर सकते हैं। अगर और नीचे आता है तो फिर ये स्टॉक आपको करीब करीब अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो एक अच्छा सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है करीब यहाँ पर देखिए 950 से लेकर 1000 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे की जो अपडेट्स होंगी, जो भी यहाँ पर जो चीज़ें होंगी कंपनी में, वो भी मैं आपके साथ आगे अपडेट कर दूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Q3 का वेट करते हैं, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। मुझे लग रहा है अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर थोड़े से कमज़ोर आए तो नंबर और कमज़ोर आए तो यहाँ पर स्टॉक और गिर सकता है, तब और मौका मिल सकता है। तो आगे अपडेट आपको कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों तीसरे स्टॉक की। यहाँ पर नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन पॉजिटिव हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कई टाइम्स अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर बने नहीं हैं पिछले 2 साल में, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। रिलायंस मार्केट लगातार कैप्चर कर रही है। मैं रिटेल की बात करूँगा, मैं यहाँ पर डिजिटल की बात करूँगा। ये दो जो है इनके आर्म्स, ये वैल्यू अनलॉकिंग वाले आर्म्स हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं रिलायंस में तो इन दोनों पर फोकस रखिए। रिटेल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, डिजिटल टेल जो अगर जियो की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आगे ग्रो हो सकता है। आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। लेकिन आज के दिन एक बड़ी खबर आ रही है रिटेल में। तो देखिए एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है गुजरात में, जो कि एक बड़ा सेटबैक हो सकता है अडानी, पतंजलि, जो बेसिकली एफएमसीजी ब्रांड्स हैं उनके लिए, क्योंकि रिलायंस के पास है प्राइसिंग पावर। जी हाँ, तो रिलायंस डीप पॉकेट है और यहाँ पर अगर 3-4% पे आई थिंक अडानी काम कर रहा है। अगर यहाँ पर रिलायंस चाहे तो यहाँ पर इसको ये प्राइसिंग वॉर हो सकती है और रिलायंस यहाँ पर मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। बाकी देखने वाली बात होगी। अभी तो गुजरात में आ रहा है, पैन इंडिया ये इसको लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर एक सेगमेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक बड़ा ब्रांड बन सकता है रिलायंस के लिए और यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग, रेवेन्यू मेकिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। बाकी तो आगे की बात है किस प्रकार से रिलायंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को अपने लेवरेज करता है। हालांकि रिलायंस पहले भी कर चुका है, आगे भी करता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से रिटेल सेगमेंट के लिए एक अच्छी खबर है जिसको आज पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में लगातार गिरावट हो रही है, कोई भी मतलब यहाँ पर रिकवरी के संकेत नहीं है। और टेक्निकली बात करें तो स्टॉक वीक नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक 490 के आसपास भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली की मूविंग एवरेज से नीचे है और एक अच्छा खासा सपोर्ट है 488 के आसपास, 490 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि यार इसमें रिटर्न नहीं बन रहे, स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। डेफिनेटली ये मानते हैं कि देखिए स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है। रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट हमको प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्टॉक गिर रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि वैल्यूएशन अभी भी इसके बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हो सकता है। लेकिन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एसएसजी ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, इसकी वजह से यहाँ पर इसको इतने मतलब इसको इतना यहाँ पर स्टॉक में अप्रिशिएशन ना मिल रहा हो। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इसकी क्या है, लो सिंगल डिजिट में ही हमको देखने को मिल रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि 7 to 8% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी। एक ये जो है मेजर कंसर्न हो सकता है इसके लिए, क्योंकि अब की बार Q3 में भी देखना पड़ेगा किस प्रकार की ग्रोथ आती है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, क्योंकि ये लगातार स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और लगातार इनका डेट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वो एक कंसर्न ज़रूर है मार्केट में, लेकिन मेरे ख्याल से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट लीडर है पिज्ज़ा सेगमेंट में और देर सवेर ये स्टॉक हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। बस पेशेंस की बात है, जो यहाँ पर पेशेंस रखेगा उसको रिटर्न मिल जाएगा, जो पेशेंस लूज़ कर देगा वो यहाँ पर जो अभी लॉस है उनका, जो कोटेशनल लॉस है, जो बेसिकली यहाँ पर जो पेपर लॉस है वो यहाँ पर रियल लॉस बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। जो अनरियलाइज्ड लॉस है वो रियलाइज्ड में तब्दील हो जाएगा। अब देखेंगे ब्रिटानिया, आप देखिए एचयूएल देखिए,
अच्छे खासे काफ़ी टाइम से नीचे चल रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पर भी, क्योंकि जब मैं पॉपॉय की बात करता हूँ या स्टोर एक्सपेंशंस की बात करता हूँ या फिर दूसरे सेगमेंट की बात करता हूँ, पिज़्ज़ा सेगमेंट की बात करता हूँ, तो जुबिलेंट्स को यहाँ पर इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से बाय करना चाहते हैं तो एक बार इसको 480 के आसपास आने दीजिए या फिर क्वार्टर 3 के नंबर आने दीजिए। सीज़न क्वार्टर 3 रिजल्ट सीज़न शुरू होने वाला है काफ़ी जल्द, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, वरना अगर किसी ने अभी तक बाइंग नहीं करी तो मेरे ख्याल से एसआईपी की जा सकती है, क्योंकि वैल्यूशन मेरे हिसाब से तो देखिए, हिस्टोरिकल वैल्यूशन अगर मैं देखूं इसके पी, तो अभी कितना पे है, 72 का पी है। अगर हिस्टोरिकल देखें तो हिस्टोरिकल पी 76 का है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 2011 से, मतलब ये इसी मीडियन पी के आसपास चलता है, 70 के पी के आसपास चलता है और उसी के आसपास है ये। तो बहुत ज़्यादा महंगा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा एफ आई सेलिंग का प्रेशर भी था इसमें, क्योंकि एफ आई की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी इसमें, 32 से 28 आ चुकी है। एफ आई लगातार माल बेच रहे थे, इसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर था। लेकिन जैसे ही एफ आई आएंगे मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा। बस पेशेंस का गेम है जुबिलेंट फूडवर्क्स में, बाकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप अपना डिसीजन दोस्तों अपने हिसाब से ले सकते हैं, पैसा आपका है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए आईआरसीटीसी की। तो आईआरसीटीसी में आपको पता है अभी गिरावट हुई है, उसके पीछे रीज़न ओएफएस यहाँ पर जो है आ रहा है, गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रही है, उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। तो ये स्टॉक और गिर सकता है कि मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो जो इसका पहला सपोर्ट होगा वो 645 का है, उसके बाद 550 के आसपास भी ये स्टॉक आ सकता है। तो इन दो लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाय नहीं करना है, क्योंकि रेगुलेटेड है, मोनोपोली ज़रूर है लेकिन रेगुलेटेड है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ओएफएस को लेकर या फिर कुछ रेगुलेशंस आती जाती रहेंगी, तो स्टॉक में प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का एक वो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें नहीं क्रिएट हो पाता, बस इसी वजह से। तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी कर सकते हैं, नीचे आएगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अलोकेशन बहुत ज़्यादा इसमें मत रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखिए इसी से मैं अगर एक चीज़ और आपको ड्राइव करना चाहूँ तो पीएसयू बैंक्स में गजब की रैली हुई, और मैंने पीएसयू बैंक्स को कवर किया था एक दो हफ्ते पहले, और अच्छी रैली हुई। और मैंने यहाँ पर अभी थोड़े दिन, अभी कल ही आई थिंक बोला भी है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लिया, मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स भी पब्लिक सेक्टर ही अंडरटेकिंग्स है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकता है अगर आईआरसीटीसी में ओएफएस ला रही है तो इधर भी ओएफएस लिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि ओएफएस आएगा, ओएफएस आएगा। तो क्या पता अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो ओएफएस जो है आता हुआ देखने को मिल जाए कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो वहाँ पर ये भी एक दिक्कत है, तो इसलिए ये तो क्या है, वॉलेटाइल रहते हैं। ये बजट भी आने वाला है तो उसकी वजह से भी क्या पता भाग रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश नहीं है, सिर्फ हम पोजिशनली बाय करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय किया था, अच्छे रिटर्न बन गए, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बस सिंपल सी बात है। बाय इन्वेस्टिंग करनी है तो हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में करनी है जो अच्छे हैं, ठीक है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। बाकी देखिए आपका डिसीजन है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो टाटा एलेक्सी में काफ़ी टाइम से हम बात कर ही रहे थे कि देखिए इस इन लेवल्स पे बाइंग नहीं बनती इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुका था। अभी 39% की करेक्शन है और इस लेवल्स पे हमने बोला था कि आ जाए तो यहाँ तक आ सकता है, और वो इस लेवल पे आ चुका है। देखिए 6500 के लेवल पे आ चुका है, और यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है और ये स्टॉक और मुझे लग रहा है गिर सकता है। तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो करीब करीब 5900 के आसपास नज़र आ रहा है। अगर उससे भी और गिरता है तो ये 5300 या 5400 के आसपास भी आ सकता है। तो इन लेवल्स पे नज़र रखिए। मैं तो डेफिनेटली अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है। क्वार्टर 3 का एटलीस्ट मैं वेट करूँगा, अगर वहाँ पर मार्जिन डिप्रेस हुए, कंट्रैक्ट हुए, तो फिर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी थोड़ा बहुत आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका समय लंबे समय का नज़रिया है तभी। शॉर्ट टर्म वाले अभी इसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीकैब में। पॉलीकैब में अलग ही कहानी चल रही है, एक बार गजब का ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, अभी आज के दिन 6% की गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है इसमें खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट मुझे तो लगता है इसमें क्वार्टर 3 का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है कहीं ना कहीं इन्वेंट्री लॉसेस का यहाँ पर खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपरी प्राइसेस से कॉपर काफ़ी गिरा है। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी हुई है जो मैंने कल भी कवर की थी। तो लेट्स सी क्वार्टर 3 में ही पता चलेगा असली खेल क्या है। और बाइंग अगर करनी है तो जैसे मैंने पहले भी कल भी कहा था कि बाइंग इसमें होगी 2600 के आसपास, और उसके बाद अगर गिरता है तो यहाँ पर करीब करीब 2500 के आसपास बाइंग होगी। तो 2500 के आसपास यहाँ पर आता है तो वापस से बाइंग की जा सकती है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, ये गिरावट जो है ये चलती रहेगी। ऐसा ही होता है, मार्केट अगर स्टॉक भागता है तो मार्केट में स्टॉक गिरता भी है, तो ये चलता रहेगा। बाकी अगर लंबे समय का नज़रिया है तो बाय करते रहिए पॉली कैप को। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा वेट एंड वॉच
कीजिए। और जो बेस्ट लेवल होंगे इसका, मेरे ख्याल से 2500 के आसपास इसके अच्छे लेवल बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी क्वार्टर 3 का वेट करें तो और भी बेहतर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एस की। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को मैं काफ़ी निचले स्तरों से कवर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। पहले ये बेस बना था, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये बेस बन रहा है, इसमें भी ब्रेकआउट होगा थोड़े दिन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब बजट आएगा तो उसमें इंफ्रा सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छी घोषणा हो सकती है, और इंफ्रा की प्रॉक्सी है एस, तो एस मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनके रिगार्डिंग अपडेट्स, टेक्निकल एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी मार्केट सही होगा यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर से यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इन स्टॉक्स को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।